हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में अगेन मैं आपके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। सो अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज ग्रुप के हैं या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में भी हैं तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट बना के उन्हें डेली प्रैक्टिस में दे सकते हैं और ईजिली उन्हें घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। नेमिंग वर्ड बच्चों को ग्रेड 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और साथ ही कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। बच्चों को हर एक सेंटेंस को पढ़ना है और दिए गए हिंट के हिसाब से बच्चों को नाउन ढूंढने हैं हर सेंटेंस में। जैसे पहला है द टेलर इज स्टिचिंग क्लॉथ्स, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 नाउन्स दिया गया है, यानी इस सेंटेंस में बच्चे को 2 नाउन्स दिए गए हैं, बच्चे को वो फाइंड करने हैं। तो जैसे टेलर और क्लॉथ नाउन है क्योंकि टेलर पर्सन की कैटेगरी में आता है और क्लॉथ थिंग की कैटेगरी में आता है, तो बच्चे को इसे सर्कल करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है द ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस, यहाँ पे भी 2 नाउन्स बच्चे को सर्च करने हैं। तो जैसे ड्राइवर और बस, अगेन ड्राइवर जो है वो पर्सन कैटेगरी में आएगा और बस थिंग कैटेगरी में आएगा, तो बच्चे ने इसे सर्कल किया है। नेक्स्ट, मदर इज बेकिंग अ केक इन द ओवन, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 नाउन्स बोला गया है, यानी कि इस सेंटेंस में 3 नाउन्स दिए गए हैं, बच्चे को वो फाइंड करना है। जैसे मदर, मदर भी एक नाउन है क्योंकि ये पर्सन है। उसके बाद केक, केक क्योंकि एक थिंग है, फूड के अंडर में आता है, तो इसे भी बच्चे ने सर्कल किया है। और साथ ही ओवन, ये भी थिंग है, तो इसे भी सर्कल किया है। इस तरह से बच्चे को दिए गए हिंट के हिसाब से बच्चे को हर एक सेंटेंस में जो नाउन छुपे हैं उससे बच्चे को फाइंड करना है, सर्कल करना है। इस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों को नाउन या नेमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और ईजिली उन्हें इस तरह की वर्कशीट बना के प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये सारे वर्ड्स WH फैमिली वर्ड्स हैं या वर्ड डायग्राफ वर्ड्स हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हुए बच्चों को दिए गए जो सेंटेंसेज हैं उसमें इन वर्ड्स को फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे पहला है डैश टाइम डिड यू वेक अप, सो कौन सा क्वेश्चन है वर्ड आएगा यहाँ पे, व्हाट टाइम डिड यू वोक अप। नेक्स्ट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, उसी तरह से वेयर आर यू फ्रॉम, वाई आर यू सो हैप्पी, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड। नेक्स्ट है व्हाट डज योर मदर डू। सो कुछ इस तरह से आप बच्चों को WH वर्ड डायग्राफ वाले वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बनाने के लिए दे सकते हैं बच्चों को और ईजिली उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वर्ड डायग्राफ या क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं और इससे बच्चों को आप किस तरह से ईजिली समझा सकते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने पहले एक वीडियो डिटेल में बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर दे। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी है। इन पिक्चर को देखते हुए बच्चे को दिए गए नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। उन सेंटेंसेस में से बच्चों को प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन वर्ड्स जिसको कहते हैं वो इस हिंट बॉक्स में दिया गया है। इन हिंट बॉक्स को यूज करते हुए बच्चे को दिए गए सेंटेंसेस को पोजीशन वर्ड्स के थ्रू कंप्लीट करना है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्वेश्चन है द गोल्डफिश आर डैश द बाउल, तो यहाँ पे बोला गया है द गोल्डफिश, तो बच्चे को पिक्चर को देखना है, पिक्चर को रेफर करना है। जैसे ये पिक्चर में बाउल में गोल्डफिश अंदर है तो यहाँ पे आएगा द गोल्डफिश आर इन द बाउल। उसी तरह से द टॉय ट्रेन इज डैश द रग, तो यहाँ पे टॉय ट्रेन बच्चे को पिक्चर में ढूंढना है। जैसे ये है टॉय ट्रेन, तो बच्चे को यहाँ पे टॉय ट्रेन कहाँ पे है ये बताना है, तो इट इज़ ऑन द रग, तो यहाँ पे आएगा ऑन। उसी तरह से द टेडी इज डैश द टेबल, यहाँ पे टेडी है, टेबल के नीचे है, यानी यहाँ पे कौन सा पोजिशन वर्ड आएगा, अंडर, सो द टेडी इज अंडर द टेबल। उसी तरह से द क्लॉक इज डैश द वॉल, क्लॉक इस पिक्चर में कहाँ है, तो क्लॉक इधर है, तो बच्चे को यहाँ पे देखना है कि कौन सा पोजीशन वर्ड आएगा, तो यहाँ पे आएगा ऑन, सो द क्लॉक इज ऑन द वॉल। नेक्स्ट, द टॉय डायनासोर इज डैश द वार्डरोब, सो ऑन द वार्डरोब। उसी तरह से यू कैन सी अ ट्री डैश द विंडो, यहाँ पे बोला जा रहा है यू कैन सी द ट्री, तो बच्चे को यहाँ पे पिक्चर को रेफर करना है। तो जैसे ये है ट्री, तो बच्चे को बोला यू कैन सी द ट्री डैश द विंडो, यानी विंडो के बाहर आप देख सकते हो ट्री को, तो विंडो से बाहर देख सकते हो, तो उसमें आपको कौन सा पोजीशन वर्ड यूज करना है, थ्रू, यू कैन सी अ ट्री थ्रू द विंडो। उसी तरह से द बॉल इज डैश द वार्डरोब, बॉल कहाँ है, वार्डरोब के सामने है, तो यहाँ पे यूज होगा इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट, द वार्डरोब इज डैश द बॉल, अब बॉल अगर सामने है तो वार्डरोब कहाँ है, पीछे है बॉल के, तो यहाँ पे यूज होगा बिहाइंड पोजीशन वर्ड। नेक्स्ट, द यार्ड इज डैश द बॉल एंड द टॉय ट्रेन, यहाँ पे यार्ड है, तो बोला जा रहा है द यार्ड इज डैश द बॉल एंड द टॉय ट्रेन, यार्ड जो है वो बॉल और टॉय ट्रेन के क्या है, बीच में है, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। सो कुछ इस तरह से आप इजीली बच्चों को
जो पोजीशन वर्ड्स हैं उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ईजिली आप बच्चों को इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं और साथ ही कई न्यू पोजीशन वर्ड्स को भी इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ईजिली उन्हें घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। Draw a line to match the word on the right to the blends on the left column to complete each words. आप यहाँ पे देखते हैं मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग्स दिए हैं ऑन द राइट साइड। ये जितने भी ब्लेंडिंग्स वर्ड्स दिए हैं जैसे आर के, एस टी, पी टी, सी टी, एन टी, एल एफ, एन के, एम पी, एल डी, आर डी, ये जितने भी जो ब्लेंडिंग्स हैं ये फाइनल ब्लेंडिंग्स हैं, यानी जो आखिरी में ब्लेंडिंग्स यूज़ होते हैं। कुछ उस तरह की वर्कशीट मैंने बना के दी है जिसमें बच्चों को क्या करना है कि इन सारे वर्ड्स को देखना है और कौन से एंडिंग यानी कि जो फाइनल ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं उनको किस तरह से बच्चे इन वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे कि एक करेक्ट वर्ड फॉर्म होगा उसे बच्चे को मैच करना है। जैसे पहले है एस टी ए यानी स्ट आ, तो यहाँ पे एस टी ए के साथ अगर हम एम पी जो फाइनल ब्लेंडिंग है इसे यूज़ कर देंगे तो बन जाता है स्ट एम्प, स्टैम्प। तो बच्चे को इसे मैच करना है। उसी तरह से टी ए के साथ अगर हम एन के मैच करते हैं तो इट बिकम्स ट एंक, टैंक, तो इसे बच्चे को मैच करना है। उसी तरह से पेंट, पेंट, ट्रस्ट, ट्रस्ट, बर्ड, बर्ड, GOLD, गोल्ड। उसी तरह से वर्क, केप्ट, सेल्फ, प्रोजेक्ट। तो अगर आप बच्चों को ब्लेंडिंग्स पढ़ा रहे हैं या ऑलरेडी उन्हें पढ़ा चुके हैं तो कुछ इस तरह की बेसिक मैचिंग की वर्कशीट बना के उन्हें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच। यहाँ पे मैंने बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए हैं जिससे रिलेटेड बच्चों को कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स बच्चों को ऑलरेडी किंडरगार्टन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके जो एंडिंग साउंड्स होते हैं वो सिमिलर हो। जैसे यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है हेयर, तो हेयर से रिलेटेड कुछ राइमिंग वर्ड्स बच्चे को यहाँ पे लिखा है जैसे पेयर, फेयर, बेयर, टेयर। उसी तरह से ये है माइट। अब बच्चे को माइट दिया गया है तो बच्चे को रिलेटेड वर्ड लिखने जो माइट के एंडिंग साउंड से मैच करता हो, जैसे लाइट, टाइट, साइट, राइट। उसी तरह से यह है ईट, तो ईट के साथ मीट, सीट, नीट, बीट, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। उसी तरह से ये है केक, तो केक के साथ राइमिंग वर्ड हो गया मेक, शेक, फेक, लेक। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपके लिए अगर बच्चों के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक बॉक्स में एज ए हिंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप बच्चों को बोल सकते हैं कि हिंट बॉक्स में से जो भी हर पेयर के साथ मैच करता हो, यानी हर वर्ड्स के साथ जो भी राइमिंग वर्ड मैच करता हो उसे दिए गए जगह पे लिखें। इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बच्चे कई न्यू वर्ड्स भी सीखते हैं। इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप बच्चों की राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ कलर्ड वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने एक बेसिक सी वर्कशीट दी है। अगर आपने बच्चों को प्रोनाउन पढ़ा दिया है या आप पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह से बेसिक की वर्कशीट बना के दे सकते हैं और ईजिली उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। बच्चों को क्या बोला गया कि हर एक सेंटेंस में कुछ कलर्ड वर्ड दिए गए हैं। बच्चों को उन वर्ड्स को रिप्लेस करते हुए करेक्ट प्रोनाउन को लिखना है और वर्ड जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है। जैसे पहला है दिस इज माई फादर इज अ डॉक्टर। इस पूरे सेंटेंस में माई फादर जो है वो कलर्ड वर्ड है, तो बच्चे को इस वर्ड को चेंज करके इसके बदले करेक्ट प्रोनाउन को यूज़ करना है। तो बच्चे ने लिखा है दिस इज माई फादर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ये वर्ड कंप्लीट, ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया। उसी तरह से ये है आई एम संजय, ही इज़ विजय, आई एंड विजय आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कलर्ड वर्ड है आई एंड विजय, तो आई एंड विजय के बदले बच्चे को करेक्ट प्रोनाउन को यूज़ करना है। जैसे आई एम संजय, ही इज़ विजय, वी बोथ आर स्टूडेंट्स। इस तरह से बच्चों को आप इजीली बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है अ जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक, अ जिराफ कैन सी हायर। तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। यहाँ पे जिराफ जो है ये कलर्ड वर्ड है, इसे बच्चे को चेंज करना है। तो बच्चे ने लिखा है इट कैन सी हायर। तो इस तरह से बच्चों को आप कई सारे और सेंटेंसेस दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माई मदर इज़ अ टीचर। यहाँ पे माई मदर है, ये इसे बच्चे को चेंज करना है, यानी इस वाले वर्ड को चेंज करके बच्चे को करेक्ट प्रोनाउन को यूज़ करना है। तो बच्चे ने लिखा है शी इज़ अ टीचर। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दीज आर माई फ्रेंड्स प्लेज विथ मी। तो यहाँ पे दीज आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे माई फ्रेंड को बच्चे को चेंज करना है, तो बच्चे ने लिखा है दे प्ले विथ मी। तो इस तरह से बच्चे को आप कई सारे सेंटेंसेस दे सकते हैं और उसमें कुछ कलर्ड वर्ड्स बना के दे सकते हैं, जिससे बच्चे को आप बोल सकते हैं कि उन्हें चेंज करना है, बच्चों को प्रोनाउन करेक्ट प्रोनाउन को
लिखना है चेंज करके, और ईजिली उन्हें घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। प्रोनाउन एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जो बच्चों को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को अगर आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे ईजिली लर्न भी करते हैं, उनकी साथ ही प्रैक्टिस भी इस पे बनी रहती है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स वे में है। बच्चों को करेक्ट सिंगुलर या प्लूरल नाउन दिए गए ऑप्शन में से फिल करना है और इस सेंटेंसेस को पूरा करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, माई मदर बॉट अ न्यू डैश। तो यहाँ पे लिखा है कार या कार्स, तो यहाँ पे क्या फिट होगा? तो यहाँ पे बोला है माई मदर बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पे बच्चों को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेंटेंस बोला जा रहा है उसमें बोला जाए कि मम्मा ने एक न्यू क्या लेके आई, मम्मा कार लेके आई या कार्स लेके आई। तो एक बोला गया है, यहाँ पे एक कार की बात हो रही है तो यहाँ पे यूज होगा कार। नेक्स्ट, द डैश इज केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑप्शन है पेन या पेन्स, तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। क्योंकि यहाँ पे इज यूज हुआ है यानी किसी एक चीज की बात हो रही है तो यहाँ पे यूज होगा सिंगुलर नाउन जो कि है पेन। नेक्स्ट, राम लव्स टू रीड डैश। यहाँ पे बोला गया राम लव्स टू रीड डैश, यहाँ पे लिखा है बुक या बुक्स, तो यहाँ पे होगा बुक्स, राम लव्स टू रीड बुक्स। सेम वे, सैम हैज 5 डैश, यानी सैम के पास 5 क्या है, एप्पल है या एप्पल्स है। तो यहाँ पे 5 यानी एक से ज्यादा है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज होगा जो कि है एप्पल्स। तो बच्चे ने लिखा है सैम हैव 5 एप्पल। उसी तरह से हाउ मेनी थिंग्स आर देयर इन योर पर्स। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। सो इस तरह से आप बच्चों को बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल का जो डेफिनेशन है या उनकी जो डिफरेंशिएशन है वो बच्चों को ईजिली इन सेंटेंसेस के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को किंडरगार्टन में 1 एंड मेनी वे में बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल ईजी वे में समझाया जाता है, लेकिन जब बच्चे ग्रेड 1 में आते हैं तो बच्चों को यही चीज़ को सिंगुलर और प्लूरल बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों को बताया जाता है, इस तरह से बच्चों को आप इजीली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं जैसे ऑटम, स्कूल, हॉलीडे, चिली। इन सारे वर्ड्स को यूज करते हुए बच्चों को एक सेंटेंस लिखना है। जैसे ऑटम, ऑटम से बच्चे ने लिखा है इन ऑटम सीजन ऑल द ट्रीज शेड देयर लीव्स। उसी तरह से यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल के लिए बच्चे ने लिखा है आई गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट, हॉलीडे, तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है ऑन माई फर्स्ट हॉलीडे आई वेंट टू द बीच। नेक्स्ट, चिली, तो यहाँ पे लिखा है बच्चे ने अ चिली इज अ वेजिटेबल एंड इट्स स्पाइसी। तो बच्चों को आप इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें बच्चों को आप कुछ वर्ड्स दे सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए दे सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होती है। बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, इजी वे में बच्चों को आप सिखा सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। That's all for today's videos friends. आई होप कि आपके बच्चों के लिए सारी इंग्लिश की वर्कशीट हेल्पफुल रही होंगी। इस तरह की वर्कशीट आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बना के दे सकते हैं और ईजिली उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये जितनी भी वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की आप इसे ईजिली कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपने बच्चों को क्या सिखाया है या आप उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं या उनके एज के अकॉर्डिंगली, और ईजिली उन्हें प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वर्कशीट हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वर्कशीट हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।